एसटीएम ने पारंपरिक मोटर और ड्राइव समाधानों की तुलना में स्टेप मोटर और ड्राइव प्रौद्योगिकियों को एक ही डिवाइस में जोड़ा, जिससे जगह, वायरिंग और लागत में बचत हुई। नियंत्रक के साथ एसटीएम के पास अधिक नियंत्रण विकल्प हैं और स्टाल डिटेक्शन और स्टाल रोकथाम कार्य हैं। व्यावसायिक रूप से स्टेपर मोटर्स का उपयोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लैटबेड स्कैनर, कंप्यूटर प्रिंटर, प्लॉटर, स्लॉट मशीन, इमेज स्कैनर, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, इंटेलिजेंट लाइटिंग, कैमरा लेंस, सीएनसी मशीन और 3D प्रिंटर में किया जाता है। स्टेपर मोटर्स कठोरता, उच्च विश्वसनीयता, निर्माण की सादगी प्रदान करते हैं, कम रखरखाव की अनुमति देते हैं, शुरू करने, रोकने, उलटने के लिए उत्कृष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं और कई वातावरणों में काम करेंगे। स्टेपर मोटर डीसी मोटर होती हैं जो अलग-अलग चरणों में चलती हैं। उनके पास कई कॉइल हैं जो चरणों नामक समूहों में व्यवस्थित होते हैं। क्रम में प्रत्येक चरण को सक्रिय करके मोटर एक बार में एक कदम घुमाएगी। कंप्यूटर नियंत्रित स्टेपिंग से आप बहुत सटीक स्थिति और या गति नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप स्टेपर मोटर अधिकतम गति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेपर मोटर की अधिकतम गति 1000 आरपीएम है, जबकि गियर मोटर्स की अधिकतम गति 400 से 550 आरपीएम पर आती है। उसने कहा, किसी भी स्टेपर मोटर की गति उसके साथ आने वाले नियंत्रक के विनिर्देशों पर निर्भर करती है। इन लाभों के कारण स्टेपर मोटर्स द्विध्रुवीय हेलीकॉप्टर ड्राइव के साथ वोल्टेज पर उनके नेमप्लेट वोल्टेज से कई बार संचालित होते हैं। आमतौर पर 12V एक्ट्यूएटर मोटर्स को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे छोटा वोल्टेज होता है, जिसमें मोशन कंट्रोल सिस्टम के लिए 24V, 48V और यहां तक कि 80V के उच्च वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। होल्डिंग टॉर्क इस बात का माप है कि एक स्थिर स्टेपर मोटर शाफ्ट को स्थिति से बाहर करने के लिए कितने घूर्णन बल की आवश्यकता होती है। होल्डिंग टॉर्क T एक मोटर के टॉर्क कांस्टेंट Kt और स्टेटर वाइंडिंग्स पर लागू करंट I का उत्पाद है। T = KTI।